हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडिटिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि इससे पहले 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये मैं पेपर जो सॉल्व करा रही हूँ वो इसी ईयर जो हुआ था 2021 का जो ये पेपर है बीएड का, उसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं एमयू का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जिन्होंने भी जो वीडियो अब तक जा चुकी हैं मेरी 1920 का पेपर मैं पूरा सॉल्व करवा चुकी हूँ। सॉरी 1920 का नहीं, हाँ 1920 का पेपर 2019-20 का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप उनको जाकर देखिए। और जो 2021 का जो पेपर है इसका भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, जो कि शायद 4 वीडियो इस पर गई हैं। क्लियर, आप देख लीजिएगा उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन आर इन द रेशियो 15:8। आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 5:3। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। आपको क्या बोलना है, बताना है प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम एंड मोहन का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब जो 15 है 15:8 है, इसमें ये किसका है, ये है राम का, और ये किसका है, ये मोहन का है। क्लियर। और बाद में जो फ्यू ईयर्स आफ्टर फ्यू ईयर्स इनका जो रेशियो हो गया वो 5:3 हो गया। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, राम एंड मोहन का। तो आपको बताना है क्या, राम की एज। ठीक है, तो आपको देखिए इसको जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब हमें जो निकल के आएगा वो यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आएंगे, 60 ईयर्स और 45 ईयर्स। कैसे? तो इस क्वेश्चन को इसकी वजह से क्या किया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया। इसमें से आप सॉल्व करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन इसको निकालिएगा तो 60 और 45 निकल कर आएगा। इसको डिलीट कर दिया गया, तो हम भी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हाफ ए नंबर इंक्रीज बाई 2 गिव्स 7। फाइंड द नंबर। आपको क्या करना है, एक नंबर है और वो क्या हो रहा है, एक नंबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। एक नंबर है जिसका हाफ करने पर, कोई भी नंबर है उसका हमने हाफ किया और फिर उसको इंक्रीज कर दिया 2 से, मतलब उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो वो क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब सिंपल सा है, इसमें थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहले किसी भी नंबर का हाफ करना है, उसमें 2 ऐड करना है, फिर वो 7 देगा। अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शन से करते हैं 8 को, 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा, इसमें 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6, जो कि 7 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। 9 को लीजिए तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो वैसे ही नहीं है। 10 को उठाएंगे, अगर 10 को हमने हाफ किया तो क्या हो गया, 5। इसमें क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, क्या दिया, 7, तो सही है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन बिना प्रॉपर सॉल्यूशन के हो सकता है, सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फायदा होगा उससे। क्वेश्चन नंबर 53। बाय सेलिंग ए कार फॉर रेट 72,000 ए पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार। ये सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 72,000, और इसमें प्रॉफिट उसका कितना, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 20%। आपको ध्यान ये देना है, इसमें क्या पूछा है, सीपी पूछा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में पूछा है। तो एक बात बताइए, जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस में तो ये जब हम इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तब जाके हमें एसपी मिलेगा। क्लियर। और अगर हम एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें सीपी मिल जाएगा। तो हम वैसे ही करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन से हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ऑप्शन की हेल्प से सेकंड में क्वेश्चन कर देना है। देखिए यहाँ पर 72,000 है और विद प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 20%। ठीक है, मतलब 20% अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो कितना, या फिर एक तरीका ये है कि हमारा जो सीपी है उसमें अगर हम इन जो ऑप्शन हैं इनमें अगर हम 20% ऐड कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एसपी 72,000।
क्लियर। तो हम किसी भी ऑप्शन से हम आंसर निकालेंगे ऑप्शन की हेल्प से। तो 70,000 को अगर हम लेते हैं तो 72,000 इसके बहुत जो है बहुत गैप नहीं है, मतलब 20% कम करेंगे तो 70 से कम ही आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 60 या 62 या 58, इनमें से कोई होगा। 70 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत जो है करीब में है। तो 60 को हम लेते हैं, 60,000 इसको हमें प्लस करना है क्या, 20%। 20% किसका, 20% ऑफ 60,000। निकालिए 60,000 का 20% कितना निकल का आएगा, ये निकल का आएगा 12,000। और 12,000 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 0027, जो कि हमारा क्या निकल का आ गया, SP। तो हमारा राइट आंसर 60,000। हम 62 से भी हम इसको एक बार रीचेक कर सकते हैं, 58 को से भी रीचेक कर सकते हैं। आंसर हमारा 60 आ गया, जो कि करेक्ट है। क्लियर। तो आप उसको ऐसे ही करिएगा। इसमें फॉर्मूला लगाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, जब क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो सकता है तो आपको ऐसे ही कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54। The area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonals is 16 centimeter. Find the other diagonal. Clear? Find the other diagonal. तो इसको हम सॉल्यूशन से, इसको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो कर लेते हैं एरिया ऑफ क्या, रोम्बस कितना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। डायगनल, डायगनल जो कि कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, अदर डायगनल। तो अदर डायगनल का हम ऐसा अदर डायगनल तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम D1 कर देते हैं और यहाँ पर हम D2 कर देते हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेम्बस बराबर 1/2, जो कि इसका फॉर्मूला है D1 इंटू D2। क्लियर। एरिया ऑफ रम्बस कितना दे रखा है इसमें, 240 और 1/2, और D1 कितना दे दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 16 और D2 हमें निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ले आते हैं इसको, 16 इंटू D2 बराबर 240 इंटू 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पर आ गया। अब मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में मिटा देंगे। 16 इंटू D2 बराबर 240 इंटू 2। अब यहाँ पर D2 हम इधर को लाके हम 16 को सॉल्व कर लेंगे। 240 इंटू 2 अपॉन 16 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तभी 15 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो D2 बराबर 15 इंटू 2 बराबर 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ। बच्चे का सॉल्व हुआ हुआ पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ए गोडाउन इज द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड of measures 60 meter into 40 meter and 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube?
समझ में आया क्वेश्चन। एक गोडाउन है जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है और ए 60 इंटू 40 इंटू 30, और इसमें जो बॉक्स है कितने बॉक्स उसमें स्टोर हो सकते हैं अगर एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 0.8 मीटर क्यूब है तब। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बराबर 60 इंटू 40 इंटू 30। क्लियर। फिर वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, इसमें 0.8 मीटर क्यूब। क्लियर। चलिए अब नंबर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर्ड गोडाउन, मतलब गोडाउन में जो नंबर स्टोर हो सकते हैं उनका नंबर हमें निकालना है। बॉक्स वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वन बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है 60 इंटू 40 इंटू 30, और वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स कितना है 0.8। अब हम अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना, या तो हम इसमें 0 ऐड करते हैं या फिर हमें इंटू 10 करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम 8 से यहाँ पर हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 40 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 टाइम। क्लियर। तो यहाँ पर अब ये 60 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10 बराबर ही आ जाएगा कितना 90,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 80% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 80% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? इसमें बोल रहा है कि जो 25 स्टूडेंट, टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट 25, उनमें से 80% क्या है मैथमेटिक्स में गुड हैं, और पूछ रहा है कि कितने इनमें से मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या है 100%। दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 25 जो इसमें स्टूडेंट हैं वो भी क्या है अपने आप में 100% है। अब 25 का 80% है, 80% ऑफ 25 ये क्या है गुड है किसमें मैथमेटिक्स में। ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स। क्लियर। जबकि अब 80% गुड है तो इसमें से 20% क्या होंगे जो गुड नहीं होंगे। 20% ऑफ 25 आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। समझ में आया। तो हमें क्या बताना है इसमें हाउ मेनी आर नॉट। अब 20% का नंबर आपको निकालना है, तो 20% ऑफ 25 कितना हो गया बताइए, कितना हो गया। ये जब आप निकालेंगे तब निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 25 इंटू 20 अपॉन 100, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। 5 से इसको करेंगे 5 तो कितना आ गया 5। कितने स्टूडेंट गुड नहीं है 5। क्लियर। और भी जल्दी कर सकते थे आप तो इसको। क्वेश्चन नंबर 57। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर रेट 3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before tax was added. देखिए आपको बताना है कि वहीदा ने एक कूलर बॉट किया जो कितना था 3,300 का, इंक्लूडिंग आ टैक्स। इंक्लूडिंग आ टैक्स जो कि कितना था 10%। टैक्स कितना था 10%। तो आपको प्राइस बताना है बिफोर टैक्स कूलर का।
तो वही जो इससे पहले हमने किया था। क्या करना है, ऑप्शन पकड़िए, या तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से आपको क्या करना है, 10% जो है प्लस कर देना है। इसमें इसमें प्लस करेंगे तब 3300 आएगा। या फिर एक काम करिए, इसने ये बॉट कर लिया कूलर 3300 का, कितना, विद 10% टैक्स के, तो इसमें से 10% माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो 3300 का 10% कितना होता है, 300, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 3000, सिंपल, क्लियर। तो 57 का आंसर क्या हो गया, 57 का डी। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 58, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रेट 13,000। टीवी का प्राइस कितना है, 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। वही चीज है, टीवी का रेट कितना है, 13,000, उसमें चार्ज कितना है सेल टैक्स का, 20%, 12%। फाइंड द अमाउंट दैट राजू विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर राजू को ये खरीदना पड़े तो उसको कितना पे करना होगा, तो 13,000, ठीक है, इसमें प्लस कर दीजिए 12% टैक्स। 13,000 का 12% निकालिए, कितना हो गया, 13,000 का 12% निकालेंगे आप, कितना हो गया, निकालिए। 58, क्वेश्चन नंबर 1560, इसका 12% हो गया, इसमें ऐड करिए, 1560 कितना हो गया, 654। ये देखिए किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, केयरफुल इज टू कॉशियस एज बॉस्टफुल इज टू। केयरफुल का मीन्स होता है सावधान पूर्वक या सावधान, हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, सावधान। और कॉशियस का मीन्स भी होता है सावधान। इसका मतलब इसमें पूछा गया है सिनोनिम्स, किसका रिलेशन बताया गया है, सिनोनिम्स। ये और ये दोनों सिनोनिम्स है, तो बोस्टफुल का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो बोस्टफुल का मीन्स होता है घमंडी, ठीक है। तो घमंडी का हमें यहाँ पर भी घमंडी का लेना पड़ेगा, घमंडी का मीनिंग मतलब यहाँ से वर्ड लेना पड़ेगा, जो क्या होता है, हम्बल। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, तो ये नहीं होगा। सस्पिशियस भी नहीं होगा। एरोगेंट, बिल्कुल एरोगेंट होगा, क्योंकि एरोगेंट का मीन्स भी क्या होता है, घमंडी, क्लियर। जॉयफुल तो आपको पता ही है, तो एरोगेंट हो गया हमारा राइट आंसर, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लुक एट दिस सीरीज 2, 6, 18 और 54, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। यहाँ 2, 6, 18 और 54 है, अब यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट। तो पहले देखिए कि इसमें ये सीरीज इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। तो आप अगर देखें तो इस सीरीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जब सीरीज ये इंक्रीज कर रही है तो आपको ये देखना है कि इंक्रीज ये कितना कर रही है। क्या इसमें कुछ ऐड करें तब आएगा, या फिर हम इसमें कुछ जो है मल्टीप्लाई का करें रिलेशन तब आएगा। तो देखिए अगर हम प्लस करते हैं तो 18 में काफ़ी ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, तब 54 आएगा। इन दोनों का तो ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे तो आ जाएगा, पास पास में ये दोनों। लेकिन 18 और 54 में क्या है, थोड़ा ज़्यादा गैप है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो किसकी है, मल्टीप्लाई का हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिस सीरीज में गैप ज़्यादा हो, लास्ट के 2 या 3 डिजिट में, समझ लीजिएगा वो सीरीज क्या कर रही है, मल्टीप्लाई का रिलेशन शो कर रही है। तो 2 में ऐसा क्या करें जो कि 6 आ जाए, तो 2 × 3 6 आ गया, 6 × 3 18, 18 × 3 54, बिल्कुल सीरीज यही चल रही है। 54 में × 3 करने पर क्या आ जाएगा, 162, ठीक है। तो राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए 162, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानिमा रैंक्स 18th इन ए क्लास। एक क्लास है जिसमें तानिमा की कितनी रैंक है, 18th,
ऑफ 62 स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 62। 62 में तानिमा की जो रैंक है वो कितनी है 18th। व्हाट विल बी हर रिवाइज्ड रैंक इफ द रैंक इज रिवर्स्ड, अगर ये रैंक हम रिवर्स कर दें तब उसकी रैंक क्या हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका। इसका एक जो है फॉर्मूला आता है रिवर्स्ड रैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस प्रेजेंट रैंक प्लस 1, प्लस हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 62, और प्रेजेंट में रैंक कितनी है 18th, और इसमें क्या कर देंगे हम प्लस 1। अब 62 में से 18 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, करिए माइनस करिए, मैं माइनस कर लेती हूँ। $44 कितना आ गया 44, और इसमें क्या करना है हमें प्लस 1, तो आ गया ये 45, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है, जो भी अब तक वीडियो आ चुके हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप उनको देखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अगर मैं नहीं बोलती हूँ वीडियो में कि लाइक करने को या फिर शेयर करने को भूल जाते हैं, तो सच में आप लोग लाइक या शेयर नहीं करते हैं। लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है।